नीट 2026 खत्म हो गया है। अब सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना स्कोर सेफ है? बट सच सुन लो, आपका सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स से डिसाइड नहीं होगा, आपके काउंसलिंग डिसीजन से भी होगा। हर साल हजारों स्टूडेंट अच्छे स्कोर लाने के बाद भी कॉलेज लूज कर देते हैं। क्यों? गलत काउंसलिंग। और फिर वो बोलते हैं स्कोर अच्छा था, फिर भी कॉलेज नहीं मिला। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ये हो, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर एनालिसिस, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो विदाउट टेकिंग कॉस्टली मिस्टेक्स। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखो, बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक आपका ड्रीम कॉलेज ले सकता है। हे एवरीवन, माई सेल्फ ऑर्घो, आई एम ए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और जो फेज आप अभी फेस कर रहे हो, आई हैव बिन देयर। अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि काउंसलिंग के हर एक स्टेप में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं पेपर एनालिसिस की। जो ओवरऑल पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। अगर हम कंपेयर करें 2024 और 2025 से, 2024 से पेपर 10 to 15% आप हार्ड कह सकते हैं, 2025 से पेपर इजी था। ओके, सो अब एक एक सब्जेक्ट डिटेल में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वजह से आपका जो स्कोर है तो 2025 से सेफ स्कोर वो हाई जाने वाला है। ठीक है, तो सेफ स्कोर के बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले जो फिजिक्स था, फिजिक्स 50% क्वेश्चन आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, और 50% क्वेश्चन आप मीडियम टू हार्ड कह सकते हैं। मतलब उसमें से 30% मीडियम और 20% आप हार्ड कह सकते हैं। कुछ लेंदी क्वेश्चन भी थे और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड भी थे, जो कि होता आ रहा है ऑब्वियसली। और जो लोगों ने मेरे प्रीवियस नीट के पहले 7 दिन पहले की वीडियोस देखी है, वहाँ मैंने बार बार एक ही चीज़ पे फोकस किया था, पी आई क्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और 43 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसपे न्यूली क्वेश्चन बने हैं। ओके, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मोटा मोटा बात यह है कि जिन्होंने पीआई को अच्छे से प्रैक्टिस किया है, उनको तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पीआईक्यू बेस लगे होंगे और उनका वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो गया होगा। जो बच्चे मेरे मेंटरशिप के अंडर थे, उनके भी पेपर में बहुत मदद हुई है ये पीआईक्यू प्रैक्टिस करने से, उनका भी पेपर बहुत अच्छा गया है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, उसके बेसिस पे ही मैं ये एनालिसिस दे रहा हूँ। जो 50% क्वेश्चन मीडियम और हार्ड लेंथ के अंदर थे वो थोड़ा ट्रिकी भी था, ठीक है, और 50% क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, तो वो सारे क्वेश्चन तो आपके हो ही जाने चाहिए। और बच्चों के थोड़े थोड़े पेपर छूटे भी है, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी आ रहा है। 2024 में भी देखा था पेपर लेंदी था, 25 में भी था और 26 में भी पेपर लेंदी आया है थोड़ा। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन छूटे भी हैं। अब आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी तो कम्प्लीटली ईजी था, लेकिन लेंदी था एज एक्सपेक्टेड। मैंने जैसा बताया था पेपर लेंदी आया है। जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन ट्रिक से, मैंने जो एलिमिनेशन ट्रिक बताई थी उससे मैचिंग वाले क्वेश्चन कम्प्लीटली हो जा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सिर्फ एलिमिनेशन करके आप उसका आंसर निकाल पाते। ठीक है, आपका अगर कॉमन सेंस है तो पेपर जो बायोलॉजी का है वो ईजी था, लेकिन लेंदी था। वहाँ पे बच्चों के 1 घंटे के करीब लग गए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50 से 60% क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट थे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। और बाकी 40 to 50% क्वेश्चन वो थोड़े लेंदी थे और थोड़े ट्रिकी थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, पेपर लेंदी था। जो बायोमोलिक्यूल्स है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। 11th का वेटेज सबसे ज़्यादा है 12th से, जैसा कि होता है ऑब्वियसली 11th का वेट सबसे ज़्यादा होता है, तो इस बार भी ऐसा ही 11th का वेट ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है। और बायोमोलिक्यूल्स और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इससे बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ओके, अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे जो है 50% क्वेश्चन आपके इजी कैटेगरी में आते हैं, 30% क्वेश्चन आपके मीडियम कैटेगरी में आते हैं, 20% क्वेश्चन आपके हार्ड कैटेगरी में आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो केमिस्ट्री जो है वो मॉडरेट रेंज में था। ठीक है, फिजिक्स से आप थोड़ा हार्ड कह सकते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के जो फिजिकल वाला पार्ट था वो थोड़ा हार्ड आया था, कैलकुलेशन बेस्ड था और थोड़ा ट्रिकी भी था, थोड़ा घुमाया भी गया था। और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, वो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो वैलेंसी वाला क्वेश्चन था वो भी बहुत डायरेक्ट था।
तो बहुत सारे चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन केमिस्ट्री मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का था। फिजिक्स आप 2025 से कह ले इजी था, और बायो जैसा आता है वैसा ही था। बायो 2025 से इजी था और लेंदी था। अब आते हैं काउंसलिंग इम्पोर्टेंस पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी कॉलेज मिस कर देते हैं। रीज़न सिंपल है, गलत काउंसलिंग डिसीजंस। इसलिए इस फेस को लाइटली मत लो। इसलिए मैंने लॉन्च किया है नीट 2026 काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें मैं आपको गाइड करूंगा चॉइस फिलिंग, कॉलेज प्रेडिक्शन, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा कन्फ्यूजन्स, डॉक्यूमेंट एंड डेडलाइन, एवरीथिंग। हर एक स्टेप में मैं आपके साथ करा रहूँगा और आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे। हर एक डाउट में आपको 1 to 1 सॉल्व करूंगा। मतलब जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता मैं आपके साथ रहूंगा। सो व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द काउंसलिंग प्रोग्राम? रजिस्टर करना सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, फॉर्म फिलअप करो, पेमेंट कंप्लीट करो, उसके बाद आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। और एक स्पेशल ऑफर भी है, फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए स्पेशल प्राइस है सिर्फ 299। उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, सो तब मुझे मत कहना। सो अगर सीरियस हो तो अभी रजिस्टर कर लो, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं और सीट्स भी लिमिटेड है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है काउंसलिंग के टाइम पे क्या कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो मिस्टेक ना करो जो दूसरे लोग करते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे देके कहीं पे आप किसी ट्रैप में ना पड़ो। इसलिए मैंने जो प्राइस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मैंने वही प्राइस रखा है, उससे ज़्यादा नहीं है। सो अब एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करते हैं, जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे हो। सो एज आपने देखा कि पेपर इजी टू मॉडरेट आया है, 2025 से पेपर इजी आया है, तो इस बार कट ऑफ फिर से बढ़ेगा। 2024 ज़्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन 2025 से कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहेगा। और इस साल कंपटीशन भी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। बच्चे भी पिछले साल से ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। और वो कितना करेगा वो देखते हैं। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपके मार्क्स अगर 620 प्लस है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। तो 620 प्लस इज द सेफ स्कोर फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एक सीट लेने जा रहे हैं। तो अगर आपका स्कोर 610 से 15 के बीच में है तो इतना ज़्यादा घबराइए मत, आप बॉर्डर लाइन पे है आपका। अगर कट ऑफ 5 मार्क्स तक गिर गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना टेंशन मत लीजिए। तो कट ऑफ इसी अराउंड रहेगा, 610 से 20 पकड़ लीजिए, ठीक है, एक रेंज पकड़ लीजिए, तो आपका मन में भी शांति हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये लाइन बॉर्डर लाइन जोन है, तो इसमें अगर है तो आप सेफ है, और 620 प्लस है तो आप पूरा सेफ है। अगर 650 प्लस है तो आपको एक मनपसंद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो आपको मिलने जा रहा है। और यहीं पे काउंसलिंग स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस रेंज में हो, और राइट गाइडेंस ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, यही मेंटरशिप आपको हेल्प करेगा। सो गाइस, एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट काउंसलिंग डिसाइड करेगा। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे काम, स्टे चिल, एंजॉय करो। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, सब टेंशन दिमाग से निकालो, अब सिर्फ रिजल्ट का वेट है, फिर तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।